सौरभ भास्कर, यूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हो। लेकिन यह है कि आपका पोस्ट, और जब से आप सीए प्रोटेस्ट में शामिल हुई हो उसके बाद आपका पोस्ट और ट्वीट हमेशा से बेतुका रहा है। उसका एक जीता जागता उदाहरण रिसेंटली आपने जो ट्वीट किया है, जिसमें आपने हिंदू टेरर को तालिबान टेरर से कंपेयर किया है। अब दोस्तों, मैं इस पे कुछ ओपिनियन नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आपको फैक्ट बाय फैक्ट ये प्रूव करूंगा कि ये कितना बेतुका और बेहुदा ट्वीट है सौरभ भास्कर के थ्रू। इन्होंने सीधा सीधा तालिबान टेरर और हिंदू टेरर को आपस में कंपेयर कर दिया। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि देयर इज ए हिंदू टेरर इन इंडिया। तो फैक्ट ये है कि 9 अगस्त को यहाँ पे जंतर मंतर पे कुछ लोगों ने एंटी मुस्लिम स्लोगन्स लगाए थे। अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने बीजेपी लीडर्स और कुछ प्रोटेस्टर को डिटेन कर लिया। अब बात होती है, जब बात आती है कि इनके दूसरी तरफ ये है कि जब इधर कोई हमारे रिलीजन को मोक कर देता है, अगर इन्हीं के कम्युनिटी से कोई कुरान के वर्सेस पे सवाल उठाता है तो उस पे हमला होता है। दूसरी ओर हमारे साइड से अगर वायलेंस होता है तो अरेस्ट होने का पूरा प्रावधान है। लेकिन इनके फेसबुक पे, मतलब आप इंडिया में जहां फ्रांस में शार्ली हेब्दो के नाम से कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां के एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने यहाँ पे लिखा था, तो ये फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फिर भी ये लोग यहाँ पे हैं, उनकी डिटेंशन नहीं होती है। सौरभ भास्कर, आप खुद देख लो ना, ये कंट्रोवर्शियल ट्वीट करने के बाद भी आप घर पे सेफ हो। उधर आप तालिबान को देख लो। तालिबान में जहाँ पे एक धार्मिक कट्टरता से सोच से भरी एक संगठन, जिसने दुनिया भर में आज वो कर रहे हैं जो आज तक ह्यूमन सिविलाइजेशन ने देखा तक नहीं था। लोग भाग रहे हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। ये फर्क है तालिबान टेरर में। यहाँ की महिला जो हमेशा से पढ़ती लिखती घूमती फिरती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पिछले 20 सालों में तालिबान के आने से वो लोग आज रो रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। जहाँ तालिबान के प्रवक्ता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और सीधा बोलते शरिया कानून लाएंगे, डेमोक्रेसी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और शरिया कानून ऐसा जहाँ पे फैक्ट ये बताते हैं कि विमेन को ना तो एम्पावरमेंट है, उनको बुर्का में होना होगा, उनको बाहर जाने के लिए किसी मर्द के साथ जाना होगा, और ब्रूटल तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। जहां पे हर पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर चर्चा है कि महिलाओं का क्या होगा, महिलाओं के अधिकार का, महिलाओं के शिक्षा का, महिलाओं के ड्रेसिंग्स का क्या होगा। जहां पे तालिबान टेरर ये दिखाता है कि दे वांट टू इंस्लेव, दे वांट टू मेक स्लेव द वुमेन्स मोर देन 15 ईयर्स, और जो 45 साल की वीडो है उनके साथ ये लोग शारीरिक संबंध रखना चाहते हैं। वहाँ के मौलानाओं को बोलते हैं कि मुझे एक लिस्ट दीजिए कि इस उम्र की महिला हमें चाहिए। ये तालिबान टेरर है। इसको हिंदू टेरर से कंपैरिजन करना अपने आप में बेहुदापन और कुछ भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बात की जाए इंडिया में ही कुछ कम्युनिटी के लीडर्स हैं जो सीधा सीधा आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगेंस्ट द यूएस आर्मी। तो ये चीजें हैं जो सौरभ भास्कर आपको दिखती नहीं है, आपको सीधा दिखता है हिंदू टेरर। देखिए, एक होता है कि पब्लिक स्टंट करना सही है, लेकिन ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाना, ये अच्छी बात है कि आपको बैकलैश मिल रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन ये करना आपकी एक छोटी सी मानसिकता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक साइड दिखता है, दूसरा साइड नहीं दिखता। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। फैक्ट्स के साथ मैंने प्रूव कर दिया है कि तालिबान टेरर और हिंदू टेरर का कोई कंपैरिजन नहीं है, और किस तरीके से एक पार्टिकुलर कम्युनिटी यहाँ के ही इंडिया के और पार्टिकुलर लीडर्स फ्रॉम ए पार्टिकुलर पार्टी सपोर्ट्स करे तालिबान को। तो उनके लिए, और कल के डेट में अगर यूपी चुनाव में ये मुद्दा बन जाता है तो इसमें क्या बुराई है। तो यहाँ पे तो डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तालिबान का मुद्दा लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं लाए भाई? तुम लोग तो दीमक हो ना, जो तालिबानी सोच को आगे बढ़ाकर कभी भी इस देश को खा जाओगे। तो ऐसा मुद्दा तो उठना चाहिए ना, ऐसे लोगों को तो एक्सपोज करना बनता है ना कि कौन उनके समर्थक है कौन नहीं है। ये लोगों को लाना हम ही लोगों का काम है और हम लोग लाएंगे भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।